हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। पहले हम यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड बना लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे सेलिंग करना क्यों ठीक रहेगा। क्योंकि चार्ट में देखिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है, मार्केट के हम साथ चलने वाले हैं। थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह हो तो रहा है, लेकिन ये हमारे लिए फ़ायदा ही है कि हमें एक सही जगह पर एंट्री करने का मौका मिल रहा है। ज़्यादा ऊपर तो नहीं जाना चाहिए मार्केट। वैसे में हम यहाँ पे जल्दी अपना ट्रेड बनाएंगे। सबसे पहले बैंक निफ्टी में पोजीशन ऐड करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए, अगर ट्रेड बनाना ही है तो डरना क्या है, फिर इसमें काम कर लो शुरू। लेकिन हाँ, सही जगह का वेट करना चाहिए। 1170 क्वांटिटी एंटर कर लेते हैं। सेकंड पोजीशन बनाएंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी। निफ्टी में ऐड करेंगे 1300 क्वांटिटी। देखिए, अपना फ्राइडे का भी लॉस हो गया था, तो कोशिश तो यही थी कि मार्केट के अंदर आज ऐसा ट्रेड मिले जिसमें प्रॉफिट वगैरह अच्छा बने। लेकिन चार्ट ही कुछ ऐसा है कि थोड़ा सा रिस्क तो यहाँ पे लेना पड़ेगा। बिना रिस्क के यहाँ पे काम चलेगा नहीं। चाहे आप अभी ट्रेड कर लो, चाहे आप आधे घंटा के बाद ट्रेड कर लेना, चाहे आप 2 घंटे के बाद ट्रेड कर लेना, चार्ट ही आज थोड़ा सा रिस्की रहेगा, स्पेशली सेलिंग करने के लिए। या फिर अगर आप बाइंग भी करते हो तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट आपको बताइए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। सेलिंग में इसलिए रिस्क है कि मार्केट हो सकता है साइडवेज हो जाए, ज़्यादा मोमेंटम मार्केट ना निकाले, रिट्रेसमेंट वगैरह में एसएल वगैरह हिट कर दे, तो ऐसी सिचुएशन में तो मार्केट हमारे लिए गड़बड़ कर सकता है। तो रिस्क आज ओवरऑल रहेगा मार्केट में। जिस प्रकार का भी आपको ट्रेड बनाना हो, रिस्क आपको नजर आएगा, तो थोड़ा रिस्क लेके ही काम करना पड़ेगा, तभी अपना पैसा बनेगा। अदरवाइज क्या होता है कि अगर आपका एक दिन पहले लॉस हो चुका है तो अगले दिन कोशिश ये रहती है कि थोड़ा सा अच्छा ट्रेड मिल जाए, भले हल्का सा वेट करना पड़े, थोड़े कम पॉइंट कैप्चर करने पड़े, लेकिन प्रॉफिट वाला ट्रेड मिल जाए। ठीक है, देखिए, बड़े पॉइंट कैप्चर करने के लिए तो बात क्लियर होती है कि हमेशा हमें रिस्क वाला ट्रेड लेना पड़ेगा, तभी जाकर बड़े पॉइंट कैप्चर करने का मौका मिलते हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी ये होता है कि लॉस हो जाता है, फ्राइडे को लॉस हुआ, मंडे को अगर हम ट्रेड करें तो थोड़ा सा कम रिस्क लेके, चाहे उसमें कम पॉइंट मिले लेकिन प्रॉफिट वाला ट्रेड मिल जाए, कम से कम दिल को तो लगे कि मार्केट के अंदर अच्छा ट्रेड हम ले रहे हैं। तो चलिए, प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है, ये हमारे लिए अच्छी बात है, मोमेंटम मार्केट के अंदर आया है। तो बात करते हैं कि पुट साइड का हमने ट्रेड क्यों बनाया। एक बात तो देखिए आपको क्लियर ही है कि मार्केट के अंदर बहुत बड़ा गैप डाउन है। डायरेक्टली यहाँ पे बाय करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट में जैसे मैंने आपको बता रखा था, जब ये पॉइंट लोअर पॉइंट क्रॉस करेगा उसके बाद पैनिक क्रिएट होना शुरू होगा, और मार्केट में डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हुआ। अब ये रिकवरी वगैरह कर देता, फिर भी थोड़ा जो ऑलरेडी इन्वेस्ट वगैरह करके बैठे मे भी सोचते, लेकिन मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया है, हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट वगैरह करेगा, और फिर से जब गिरना शुरू करेगा, जैसे जैसे लोअर पॉइंट को क्रॉस करेगा, डेफिनेटली जैसे जैसे स्टॉक्स वगैरह में गिरावट होगा, भागना ही पड़ेगा। रास्ता क्या है उनके पास। तो अगर पैनिक क्रिएट होता है, मार्केट के अंदर सेलिंग रहता है, तो मार्केट आराम से जा सकता है, ऐसे नहीं कि जा नहीं सकता। हाँ, यहाँ पे ये होता है कि मार्केट के अंदर जो सेलिंग कर रहे हैं, अब जो अभी इंट्राडे में सेलिंग कर रहे हैं, उनको मार्केट क्या कर सकता है, रिट्रेसमेंट वगैरह में मार्केट परेशान में डाल सकता है। तो देखिए, इसके लिए मेरा सिंपल सा रूल होता है कि अगर मार्केट ऐसी मार्केट में ज्यादा रिट्रेसमेंट कर देता है, फिर तो देखिए नीचे जाना थोड़ा कम ही पॉसिबल होता है, क्योंकि ज्यादा रिट्रेसमेंट होकर मार्केट जब गिरता है ना, तो फिर दूसरे लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं कि रिट्रेसमेंट हो गया, अब मार्केट के अंदर ट्रेड बना लेते हैं। छोटी रिट्रेसमेंट में वो ट्रेड बना नहीं पाते और धीरे धीरे मार्केट गिर जाता है। तो वही मौका होता है हमारे जैसे ट्रेडर को काम करने का कि थोड़ा सा रिस्क लें, पैसा अगर बनेगा तो यहीं कहीं बन जाएगा। बड़ा रिट्रेसमेंट में तो फिर दूसरे लोग भी पैसा बनाने के लिए आ जाएंगे, और आपको पता है जहां पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है वहां पे पैसा बनता नहीं। तो थोड़ा सा हमने रिस्क डेफिनेटली लिया है, मार्केट में हमें परेशानी हो सकती है। हल्का सा रिट्रेसमेंट का वेट किया, बड़ा रिट्रेसमेंट हमने देखा नहीं, छोटा सा रिट्रेसमेंट करके अगर मार्केट गिरना शुरू करता है तो आराम से सेलिंग वगैरह में मार्केट रह सकता है। साइडवेज रहता है, कोई बड़ा रिट्रेसमेंट कर देता है, दोनों केसेस में लॉस वगैरह अपना हो सकता है, उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आज देखिए मार्केट ही ऐसा है, आसपास कोई चार्ट अवेलेबल है नहीं, ऑलरेडी मार्केट नेगेटिव काफी ज्यादा है। तो इसमें आप अभी ट्रेड बना रहे हो, 2-3 घंटे बाद ट्रेड बनाओगे तो चार्ट लगभग आपको ऐसा ही मिलेगा,
कोई ऐसा ट्रेड आपको रेयर ही नजर आएगा जिसमें आपको रिस्क नजर ना आए। रिस्क नजर आएगा, थोड़ा कम मिलेगा, कहीं ज्यादा मिलेगा, तो थोड़ा सा मॉर्निंग में आपको पता है मोमेंटम भी अच्छा मिलता है, तो उस बेसिस पे हमने रिस्क हल्का सा ज्यादा लिया है कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होती है, अपना ट्रेड वगैरह बनाना शुरू कर दिया। डर देखिए होता है, लेकिन डर का करेंगे क्या, ट्रेड तो हमें बनाना ही पड़ेगा, चाहे आप बना लो चाहे आप 2 घंटे बाद ट्रेड बना लो, रिस्क यहाँ पे सेम ही रहने वाला है। तो ऐसा समझते हो यहाँ पे हमने काम किया, ऐसा एग्जैक्टली हमने सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर देखा है कि मार्केट के अंदर गैप डाउन वगैरह काफी अच्छा है। ये चार्ट वगैरह भी सही है, इस चार्ट वगैरह में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये काफी अच्छा सेलिंग है। मैंने आपको समझाया भी था संडे वाले ही दिन कि मार्केट ने रिट्रेसमेंट वगैरह किया है, कंटिन्यू सेलिंग हुआ, तो ये चार्ट बड़ा अच्छा है। बस इसमें कोई प्रॉफिट वगैरह बुकिंग आना या फिर हल्के फुल्के ट्रैप बनाना, साइडवेज हो जाना, वैसा अगर कुछ हो जाता है तो प्रॉब्लम में भी हो सकती है। अदरवाइज मार्केट के अंदर हमें यहाँ पे सेलिंग मिल जाना चाहिए। ओवरऑल सेलिंग आ भी रहा है, कंटिन्यू मार्केट के अंदर मोमेंटम है, इन सेलर को कोई हमें चिंता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़े गैप डाउन में बैठे हैं, तो इतना इजीली तो प्रॉफिट वगैरह बुकिंग भी नहीं करने वाले। हाँ, रिट्रेसमेंट वगैरह में परेशान कर सकता है, छोटे मोटे ग्रीन कैंडल बना के हमें परेशान कर सकता है, वो परेशानी तो देखिए डेफिनेटली मार्केट के अंदर रहेगी, लेकिन ओवरऑल ट्रेड यहाँ पे रिस्क वाला रहेगा और वो हमें लेना पड़ेगा, तभी जाकर अपना पैसा बनेगा। आप ये सोच रहे हो कि ऐसे चार्ट में, ऐसे मार्केट में बिना रिस्क के आप ट्रेड कर लोगे, हो नहीं पाएगा, करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा मार्केट के अंदर, सिचुएशन आपके लिए भी खराब हो सकती है, आपके लिए बेनिफिट भी दे सकती है, लेकिन कम से कम मार्केट की तरफ बैठे हैं, मार्केट नेगेटिव है, हमने भी पुट साइड का ट्रेड बना रखा है। दूसरा हल्का सा रिट्रेसमेंट है, वो भी रूल हमारे लिए काम करा है, क्योंकि बड़े रिट्रेसमेंट के साथ तो कोई भी ट्रेड बना सकता है, छोटी रिट्रेसमेंट करके अगर मार्केट गिरता है तो उसमें ज्यादातर लोग अपना एंट्री बना नहीं पाते, और जहां पे भीड़ कम होती है वहां पे नॉर्मली मोमेंटम मार्केट निकाल देता है। बस ऐसा थिंकिंग बनाते हमने अपना ट्रेड बना लिया, हल्का फुल्का अपना प्रॉफिट अभी नजर आ रहा है, देखते हैं नेट में हमें क्या मिलता है। कोशिश ये रहेगी कि अच्छा प्रॉफिट हम बना के निकलें, जो हम लिमिट के अकॉर्डिंग लॉस रखते हैं उतना ही हम प्रॉफिट बना के मार्केट के अंदर निकलने की कोशिश करेंगे। चलने देते हैं, ठीक ठाक प्रॉफिट चलना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे देखिए अपना प्रॉफिट वगैरह इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, काफी अच्छी बात है। एक रिट्रेसमेंट तो दोबारा से हो गया था मार्केट के अंदर, लेकिन फिर से गिरना शुरू कर दिया। हल्का फुल्का सेंसेक्स और निफ्टी भी ऐसा कर रहे थे कि हम ऊपर जाएंगे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं इनसे। तो मार्केट के अंदर गिरावट तो हमें मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा जल्दी मिल जाए तो बेस्ट है, क्योंकि ऐसे मार्केट में ना बने रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डर इसी बात का रहता है कि मार्केट घूम गया या फिर अचानक से कोई 100 पॉइंट का कैंडल मार्केट ने बना दिया, बस वो रिस्क होते हैं ज्यादा यहाँ पे। ऐसे तो नहीं मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन साइडवेज हो गया या फिर मार्केट अपना एसएल वगैरह हिट कर देता है, तो उसमें परेशानी बढ़ जाती है। तो हमें मौका तो मिलेगा प्रॉफिट कैप्चर करने का, लेकिन थोड़ा सा हमें वेट यहाँ पे करना होगा। एक बार यहाँ पे ये लेवल क्रॉस होने दीजिए 52,080 का, उसके बाद आराम से ठीक ठाक मोमेंटम मिल जाएगा। और मोमेंटम की छोड़िए, मुझे लगता है यहाँ तक तो अपना टारगेट अचीव हो जाएगा अगर तीनों इंडेक्स एक साथ मोमेंटम करेंगे। तो थोड़ा बहुत इनको घूमने देते हैं, होना तो इनसे कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये हमें परेशान जरूर करेंगे। तो वेट करते हैं, कुछ प्रॉफिट ही चल रहा है अपना, कहाँ जाएंगे, इतनी हिम्मत तो नहीं कि ऊपर लेके चले जाएं, वेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपना टारगेट ओवर अचीव हो चुका है, तो ऐसे में अपना तुरंत प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, क्योंकि देखिए आज जैसे मैंने आपको बताया था कि आज कुछ ऐसा मार्केट है भी नहीं जहां पे हम बैठे रहें, फिर भी मार्केट ने जबरदस्त प्रॉफिट बना के दिया। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि रिस्क तो आज लेना ही पड़ेगा, चाहे आप अब ले लो चाहे आप 2 घंटे के बाद ले लेना, रिस्क ही लेना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई ट्रेड बनाएगा ना तो उसको भी उतना ही रिस्क नजर आ रहा है जब हम यहाँ पे ट्रेड बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए बेनिफिट क्या था कि मार्केट के अंदर हमें पता था कि कोई बड़ा रिट्रेसमेंट होता है तो फिर तो मार्केट गिरेगा नहीं, फिर तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम गलत हो जाएंगे। अदरवाइज मार्केट के अंदर छोटे मोटे रिट्रेसमेंट होंगे, तुरंत मार्केट गिरना शुरू कर देगा। अब इसमें अच्छी बात यह रही कि टाइम वगैरह ज्यादा लिया नहीं, और मार्केट के अंदर ये जो 3 कैंडल निकले हैं, अब यहाँ पे कोई ज्यादा प्रॉफिट हमें नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ये जो मार्केट ने कंटिन्यू 3 कैंडल का मोमेंटम दिया है, इसमें काफी जबरदस्त मोमेंटम मार्केट ने निकाल दिया। बस इसमें ही अपना जबरदस्त प्रॉफिट मार्केट के अंदर बनाए। अब देखिए अगर हम यहाँ पे वेट करते, अब अगर यहाँ पे कोई ट्रेडर रिस्क लेगा, उसे कितना ज्यादा रिस्क नजर आएगा कि हल्का सा ग्रीन कैंडल बनेगा तब भी उसे परेशानी होगी सेलिंग करने में। तो इसीलिए हमने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट में ट्रेड बना लिया था, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है बड़े रिट्रेसमेंट में तो कोई भी ट्रेड बना लेगा, तो छोटे से रिट्रेसमेंट का हमने सहारा लिया और मार्केट हमें पता है कि ऑलरेडी काफी ज्यादा नेगेटिव है। दूसरा हमें पता था कि ये जो चार्ट बना हुआ है वो बहुत अच्छा है सेलिंग करने के लिए। मैंने आपको बताया था लर्निंग वाले सेशन में कि ये जो चार्ट है सेलिंग करने के लिए बड़ा अच्छा है, यहाँ पे रिटेल वाला पोजीशन बना नहीं है, मार्केट ओवरऑल नेगेटिव बना ही रहेगा। दूसरा हमें पता था कि जैसे ही ये लोअर पॉइंट क्रॉस करेगा आने वाले टाइम में फिर हमें पैनिक देखने को मिलना ही चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर जैसे जैसे फर्दर और ज्यादा गिरेगा मार्केट के अंदर पैनिक तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। उसी बेसिस पे हमने ट्रेड मार्केट के अंदर बनाया था और एक अच्छा खासा मोमेंटम
कैप्चर करने का मौका मिल गया। ऐसे हमने सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर देखा था कि गैप डाउन अच्छा है, मार्केट के अंदर हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट होना चाहिए। बड़ा रिट्रेसमेंट हो गया तो फिर तो वहां पे कोई भी सेलिंग करना शुरू कर देगा। दूसरा, मार्केट के साथ ही चल रहे थे तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड बनाया। हाँ, प्रॉफिट बड़ा हो गया, वो केवल और केवल अपना लक था कि मार्केट ऐसा कुछ कर पाया। हो सकता था ये अगर ये कैंडल छोटे छोटे बनाता तो मैं यहीं पे निकल जाता, लेकिन फास्ट निकल रहे थे तो हमने वेट किया, कंटिन्यू मोमेंटम में एक बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करने का मौका मिल गया और फ्राइडे का जो लॉस था वो भी कवर हो गया और आज भी हम अच्छा प्रॉफिट मार्केट के अंदर बना पाए। धन्यवाद।